ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो कि हमारी अवस्था कच्ची है, बाबा से हम दूर है। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहकर ही कर्मातीत अवस्था को भी पाना है। संभाल भी करनी, केयर भी करनी और डिटैच भी रहना है। गीत मुरली का बहुत अच्छा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो बाबा कहते कि हर एक बच्चे अपनी अवस्था को जानते हैं। दर्पण तो ज्ञान का बाबा ने दे दिया, तो हम उसमें देखते हैं और अपनी अवस्था को भी समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हर एक जान सकता है। तो सर्विस का शौक बच्चों को बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को बहुत याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अवस्था अगर अच्छी रहेगी तो सर्विस का शौक भी रहेगा। तुम बच्चे हो राजयोगी, राज ऋषि, बहुत अच्छा टाइटल है। हठयोगी ऋषि जो होते हैं ना, भक्ति मार्ग में हठयोगी ऋषि, वो तत्वों को भगवान मानते हैं। और जो राजयोगी ऋषि हैं हम बच्चे, वो भगवान को बाप मानते हैं। तो जितना बाबा की याद रहेगी उतनी खुशी रहेगी। अगर देह अभिमान है अभी, तो समझो कि हम अभी पक्के नहीं, कच्चे हैं। बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को लायक बनाओ। तो बाबा कहते ये ना रेस है, रेस में हम दौड़ रहे हैं। अभी कोई की कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है, आगे चलकर पिछाड़ी में बनती जाएगी। तब तक तो ये जो कर्म भोग है, बीमारी आदि है, वो तो आती रहेगी। ध्यान भी देना है, लेकिन बाबा की याद में भी रहना है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि दुनिया में कई शाहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो उनको खुशी रहती है। शांति में इतनी खुशी नहीं रहती है। धन मिलता है लोगों को तो खुशी रहती है। अब यहाँ तो बाबा कहते हैं धन और फिर साथ में भय भी है। धन भले है, खुशी है उसकी, पर भय भी है। और सतयुग में तो तुम्हारे पास सब कुछ है और ऊपर से कोई फिक्र नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। तो बच्चे तुम हो महावीर, तुमको अभी रावण भी हिला नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये अवस्था तुम बच्चों की पिछाड़ी तक तो बनी जाएगी। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ये पुरुषार्थ का समय चल रहा है। जितना हो सके बाबा को याद करो, शरीर को भी तंदुरुस्त रखो, क्योंकि ये शरीर भी वैल्यूएबल है। बाकी तो बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे बच्चे, घड़ी घड़ी है ना, कई बोलते ओम शांति ओम शांति। तो घड़ी घड़ी ओम शांति बोलने की जरूरत नहीं है, कईयों को अभी भी आदत होती है। तो बाबा कहते हाँ, मिलते हो ना एक दो को तो ये पूछो शिव बाबा याद है? बाबा लच्छू बच्ची को याद कर रहे जो बाबा की ब्राह्मणी थी। तो बाबा कहते मैं उनको पूछता हूँ तुम किसका श्रृंगार करती हो? तो कहती है शिव बाबा के रथ का करती हूँ, क्योंकि ये हुसैन का रथ है। उनको भी कितना नशा था। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। भक्ति मार्ग में उनकी महिमा बहुत ज्यादा गाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं। अब बाबा कहते सतयुग में तो पहले श्री कृष्ण आएगा ना, बड़ा होके नारायण बनेगा, पर जब जन्म लेता है तो नाम कृष्ण है, तो उस हिसाब से बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा कहते वो तो बड़ा होगा। फिर बाबा कहते
बर्थडे उनका इसीलिए मनाया जाता है। फिर बाबा कहते ये जो ब्रह्मा बाबा है, साकार बाबा, शुरू शुरू में ना इन्होंने 2-3 जन्मों के भी साक्षात्कार किए। हम इतना तो जानते हैं कि बाबा श्री कृष्ण बनते, नारायण बनते, विक्रमादित्य बनते, लेकिन बाबा ने उनको 2-3 जन्म के और भी साक्षात्कार कराए थे। शुरू में पगड़ी वाला बाबा, पगड़ी वाला राजा, ताज वाला राजा, ऐसे ऐसे बाबा ने साक्षात्कार किए। फिर बाबा कहते, कोई बच्चे कहते बाबा हमारे में ना क्रोध का भूत है, तो बाबा कहते बच्चे क्रोध क्यों करते हो, प्यार से समझाना होता है। फिर बाबा अपनी एक निरहंकारी की बहुत अच्छी बात बताते। बाबा कहते बच्चे मेरी ना भक्ति मार्ग में ना फालतू भी कोई कोई महिमा कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो अभी डॉक्टर के पास बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते, दवाई लेते हैं। अब वो तो डॉक्टर का काम है ना दवाई देना, कौन सी बड़ी बात है। उसने पढ़ाई किया, उसको कमाई करनी है, वो दवाई दे रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि मुझे भी अविनाशी सर्जन कहते। तो ये सर्जन कहना, तो बाबा कहती मेरी कोई ऐसी महिमा नहीं है, ये ज्यादा महिमा मेरी कर लेते। ये बाबा निरहंकारीपना भी देखो अनुभव कराते हैं। एक्चुअली तो बाबा हमारा सर्जन है ही है। फिर बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो, बहुत खुशी रहेगी, कमाई करो, शक्ति मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे और भविष्य में उच्च पद पाएंगे। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निरहंकारी बनना है। चेक करो मेरे में कोई अभिमान नहीं है ना। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करो। रूहानी सर्विस में बाबा का मददगार बनो। दूसरा है अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना। विशेष बाबा ने क्रोध का भूत याद किया तो बाबा कहते कोई भूत रहने मत दो। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना, बहुत खतरनाक है क्रोध। तो बाबा हमेशा बताते बच्चे गुस्सा नहीं करो, सबसे प्यार से चलो। माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बनना है, वरदान है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जानकर सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं स्वार्थ से। सूक्ष्म बात है, महीन बात है। बाबा कहते लगाव है माना स्वार्थ है। हमें कौन सा प्यार करना है? निस्वार्थ प्यार, रूहानी स्नेह रखना है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण फिर न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में उसका जो अर्थ है उसमें स्थित हो जाओ। अर्थात अर्थ क्या है? पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। बहुत अच्छा शब्द है। स्व माना स्व का शरीर, उसको स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। ये सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल न बनावे। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दाग लगाती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी रहो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।